हेलो एवरीवन, आज है 6 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वक्रांगी के बारे में। देखिए, वक्रांगी में कुछ तो चल रहा है कि शेयर में एक झटके में बड़ी तेजी देखने को मिली। आज अगर वक्रांगी का शेयर देखा जाए तो 20% की तेजी दिखा रहा था, लेकिन फिर भी जब मार्केट क्लोज हुआ तो ये 14% की तेजी पर क्लोज हुआ है और पिछले कुछ दिनों में ये धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा था और आज एक झटके में बड़ी रफ्तार पकड़ी है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि वक्रांगी में आखिर चल क्या रहा है, क्या चीज है जो शेयर को ड्राइव कर रही है और फ्यूचर क्या हो सकता है, हो भी सकता है कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो वक्रांगी के शेयर में आज तकरीबन 13.5% की तेजी देखने को मिली जब बाजार क्लोज हुआ, लेकिन आज ये 20% की तेजी दिखा रहा था। देखो, ऐसा नहीं था कि खुला और सीधा 20% की तेजी, ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता नजर आया, धीरे धीरे, और फिर एकदम से कुछ वक्त के लिए 20% के अपर सर्किट पर रहा ये। बाद में जब बाजार क्लोज होने वाला था थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन फिर भी 14% के अपर सर्किट पर क्लोज हुआ है। एक महीने में देखो तो लगातार ये गिर रहा था, 22 रुपए से लगातार गिरता गया, 15 रुपए से भी नीचे चला गया, बाद में धीरे धीरे ये जा रहा था ऊपर की तरफ और अभी एक झटके में बड़ी रफ्तार देखने को मिली। देखो, वक्रांगी का परफॉर्मेंस अगर आप एक साल का देखोगे तो खराब है, 47% की गिरावट है और इसके हाई से अगर हम कंपेयर करेंगे तो गिरावट और भी ज्यादा बड़ी है। 45 रुपीज का था, लगातार गिर रहा था, बीच बीच में तेजी बनी भी सही, लेकिन वो सिर्फ टेम्पररी तेजी थी, हर बार ये टूटता चला गया, लेकिन अभी थोड़ी सी सिचुएशन बदल रही है। देखो, वक्रांगी में दो बड़ी अपडेट्स है। पहली बड़ी अपडेट यहां पर यह है कि इंडियन बैंकिंग रेगुलेटर्स ने इनका जो लाइसेंस है ऑपरेट एटीएम इन इंडिया उसको रिन्यू कर दिया है। देखो, वक्रांगी का बिजनेस एक एटीएम ऑपरेशंस का भी है भारत में, और जिसका लाइसेंस मतलब इन्होंने रिव्यू किया है, मतलब पहले मतलब रिन्यू कर दिया है, नॉट रिव्यू, रिन्यू किया है। यहां पर ऑलरेडी था, ये चला रहे थे बिजनेस, लेकिन वही है ना कि भैया लाइसेंस एक्सपायर भी होते हैं तो दोबारा आपको रिन्यू करना पड़ता है, और यहां पर रिन्यू हो चुका है। और दूसरी बड़ी अपडेट भैया डीमर्जर से है। देखो, वक्रांगी में भी एक तो 20 रुपए का शेयर है, ऊपर से डीमर्ज हो रहा है यहां पर, और ये देखना होगा कि डीमर्ज अगर होता है तो किस बेसिस पे होता है। तो ये एक बड़ी अपडेट्स है कि कंपनी का जो बिजनेस है वो अलग होने वाला है, डीमर्ज होने वाला है, और सेबी से भी हालांकि इनको क्लियरेंस मिल चुका है, स्टॉक होल्डर से भी इनको क्लियरेंस मिल चुका है। बहुत जल्दी अपडेट आपको नजर आ सकती है कि भैया इनका जो बिजनेस है वो डीमर्ज हो चुका है, और देखना रहेगा कि डीमर्ज किस प्राइस पे होगा और कौन सा एंटिटी यहां से अलग बाहर निकलने वाली है। वक्रांगी देखा जाए तो आज वॉल्यूम्स बहुत हाई थे, 6.25 करोड़ से भी ज्यादा के वॉल्यूम थे, बहुत बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड होते हमें नजर आए। इतना ही नहीं, अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 100% लोग कह रहे खरीदारी करो। देखो, मेरी बाइंग की रिकमेंडेशन, लेकिन अभी नहीं, मौके हमेशा वहां पर बनेंगे जब भी सस्ता मिल रहा हो, हाई लेवल पे नहीं। और अभी डेफिनेटली मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा करेक्शन आएगा, क्योंकि देखो जब भी इस शेयर ने एक बड़ी रफ्तार पकड़ी है, खास करके 20% जितनी, तो उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन आया जरूर है, वापस तेजी पकड़ी है। यहां पर अगर हम बात करने जाए तो जो इनसाइडर ट्रांजेक्शन समरी है वो 2022 की बिकवाली की है। पिछले साल 2 ही ट्रांजेक्शन हुए थे और वो बिकवाली के हुए थे। इतना ही नहीं, डिविडेंड छोटा है लेकिन डिविडेंड पे कर रहा है, 5 पैसे का पिछले साल पे किया था, इस साल भी 5 पैसे का शायद पे करे या फिर ना भी करे। कंपनी को लेकर देखा जाए तो रेवेन्यू इनके घट रहे थे, अब तक 300 करोड़ पर आ गए थे, लेकिन 2022 में बढ़ के तकरीबन 780 करोड़ पर रहे, और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो 109 करोड़ के थे। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या हो रही है अभी? प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनके रेवेन्यू तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट में दिक्कत आ रही है। देखिए, जो प्रॉफिट पहले क्वार्टरली 30 करोड़ के हुआ करते थे वो भैया 4.5 करोड़, 4.5 करोड़, 35 लाख, तो ये बहुत छोटा नंबर है। अभी मार्च क्वार्टर के जो रिजल्ट्स है उस पर नजर होनी चाहिए कि भैया कैसे नतीजे आते हैं। एक्सपेक्टेड है कि अच्छे आए, लेकिन अगर ना आए तो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर। इवन अगर आप रेवेन्यू देखो तो बढ़ रहे हैं, देखो रेवेन्यू बढ़ रहे हैं, डेफिनेटली बढ़ रहे हैं, 200 करोड़ से 250 करोड़ पर आ चुके हैं, लेकिन प्रॉफिट 30 करोड़ से 35 लाख पे आ गया। मतलब मार्जिन पे प्रेशर है, मार्जिन पे दबाव है इनके। वक्रांगी अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो अभी भी 43 का है, सेक्टर पी 25 का है, और शायद आज की तेजी के बाद और ज्यादा बढ़ जाए इसका पी रेशियो। कोई भी एनालिस्ट खरीदारी करने की बात नहीं कर रहा है। होल्डिंग को लेकर अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग की, तो जो प्रमोटर के पास 42.60% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं, अच्छी बात है। और बताए दूसरी बड़ी बात क्या है? डेट फ्री कंपनी है, कर्जा नहीं है इनके ऊपर। म्यूचुअल फंड के पास कुछ भी नहीं है,
डोमेस्टिक और एफआई के पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, 6.32% है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास, 7.93% है एफआई के पास। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 43.15% की होल्डिंग, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 20.75% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। देखिए वक्रांगी मैं कोई उतना बड़ा फैन नहीं हूं इस कंपनी का, और कंपनी का बिजनेस भी अगर आप देखोगे तो कई सारे बिजनेस फैले, इनके खुद के वक्रांगी केंद्र है जहां पर से आप कई सारी सर्विसेज को अवील कर सकते हैं, उसमें से कई सारी गवर्नमेंट सर्विसेज भी है। इसके अलावा कंपनी एटीएम सेटअप करने का भी काम करती है। और देखो मैं मान के चल रहा हूं कि आने वाले दौर में जिस तरीके से हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि जो एटीएम वाला बिजनेस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। जो बैंक्स पहले 1000 एटीएम सेटअप करती थी, अब वो धीरे धीरे अपनी एटीएम की संख्या घटाती जाएगी आने वाले दौर में, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अब कैश कम रखेंगे आने वाले दौर में। जैसे जैसे हम यूपीआई की तरफ ट्रांसफर हो रहे हैं ना, लोगों की कैश निकालने की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे कम हो रही है। आप खुद सोचिए कि आज से 5 साल पहले आप कितनी बार एटीएम में जाके पैसा निकालते थे और आज आप कितनी बार जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आने वाले दौर में जो बैंक्स हैं वो धीरे धीरे अपने एटीएम सेटअप करने की प्रोसेस उसको स्लो करेंगे और फोकस करेंगे मेन यूपीआई की तरफ, ज़्यादा फोकस हो उनका नजर आएगा। लेकिन वक्रांगी कुछ और भी बिजनेसेस है, चाहे भैया इनके वक्रांगी केंद्र से अलग अलग सर्विसेज अवील करना हो। और दूसरी बात यह है कि आने वाले दौर में इनका जो बिजनेस है वो धीरे धीरे थोड़ा सा कम ज़रूर होगा अगर ये अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं तो। क्योंकि देखिए इनके वक्रांगी केंद्र पे जाते हैं लोग, सर्विसेज लेते हैं, लेकिन वो जनरली चलता है इनका छोटे गाँव में, छोटे शहर और गाँव में ज़्यादा चलता है इनका। बड़े शहरों में क्या है कि भाई वक्रांगी केंद्र डेफिनेटली बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि लोग उतने ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं कि अब खुद से अपने स्मार्टफोन से सारी चीज़ों को वो कर लेते हैं। तो आने वाले दौर में डेफिनेटली इनको अपग्रेड करना पड़ेगा अपने आप को। जैसे कि टेक्नोलॉजी अगर आती है, चाहे एआई की बात करें चाहे क्रिप्टो की बात करें, तो उनको भी भैया अपने प्लेटफॉर्म पर ये सारी चीज़ें लेकर आनी पड़ेगी ताकि वो गाइड कर सके लोगों को और वहाँ तक भी एजुकेशन को पहुँचा पाए। तो कहीं ना कहीं अगर अपने आप को अपग्रेड करेंगे तो बेहतर चीज़ है, लेकिन अगर अपग्रेड नहीं करेंगे तो दिक्कत है। और दूसरी बात ये भी है कि भैया इनके मार्जिन पे दबाव है, तो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि देखो जब भी ग्राफ ऐसा देखने को मिलता है ना आपको घटता हुआ, तो एक डरावने वाला चीज़ होती है कि कहीं ये अगले क्वार्टर में नेगेटिव में ना चला जाए। हालांकि चांसेस काफ़ी कम है उसके, लेकिन अगर नेगेटिव दिखा दिया तो हालत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। वक्रांगी को लेकर खरीदारी करी है तो बने रहिए। मुझे लगता है कि जो अभी सिचुएशन है वो तेजी वाली सिचुएशन है, शायद थोड़ा सा ये और ऊपर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग के मौके बनेंगे, ना कि खरीदारी के। तो अभी मैं इतना कहूंगा कि एक दिन की तेजी जब भी आती है उसके बाद शायद 2-3 दिन ये गिरावट दिखाता नजर आता है। तो अभी मैं शॉर्ट टर्म की तेजी पर भरोसा नहीं करूंगा, मैं वेट करूंगा, इंतजार करूंगा यहाँ पर। और जहां तक बात है बाइंग को लेकर, मैं एक्चुअली में जनरली अगर मैं देखूँ, अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक है, अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो वक्रांगी एक्चुअली में आपको अवॉइड करना चाहिए, पहली चीज तो ये। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना ही है तो तभी करिए जब ये सस्ता मिल रहा है, और जो लेवल मुझे लग रहा है वो 15 रुपए के नीचे का लग रहा है। बाकी मर्जी आपकी है। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें, चैनल अगर आप पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वक्रांगी के बारे में क्या सोचते हैं और जो डीमर्ज की प्रोसेस होने वाली है उसके बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।